शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिले के शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें शिक्षा मित्र, शिक्षक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल रहे। शिक्षकों की मांग थी, हमारी जो मूल मांगे हैं पहले उनको पूरा किया जाए। हम ऑनलाइन हाजिरी जो सुबह दोपहर शाम को देनी है उसका विरोध करते हैं। सरकार से अपना फैसला वापस लेने को कहते हैं। धरने में जिले के हजारों की संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र शामिल रहे। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। एक ऐसा काला आदेश जारी किया गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी सुबह दोपहर शाम और सारी पंजिकाएं डिजिटाइजेशन करने का एक आदेश जारी किया है, जबकि हमारी भौतिक समस्या है उनको वर्षों से लंबित है, उन्हें कतई उस पर ध्यान नहीं दिया गया, न उनका समाधान किया गया। 2016 से कोई प्रमोशन नहीं हुआ। हमने मांग की थी कि भाई हम एक ही पद पर 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पदोन्नति नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई समायोजन नहीं। हमने कहा हमारी 14 CL से बढ़ा के हमारी 30 CL कर दी जाए, तो कम से कम शिक्षक EL कर दी जाए, हाफ CL कर दी जाए। अगर हमारे पिताजी माताजी की मृत्यु हो जाती है तो हमें मेडिकल अवकाश लेकर के उनका शोक और उनका तेजी संस्कार किया जाता है। कितने शिक्षक यहाँ आए धरना देने के लिए? यह शिक्षक पूरे जनपद का शिक्षक, शिक्षा मित्र और अन्वेषक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज सारे के सारे इकट्ठे हैं। कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ उधर बैठे हैं। सारा पूरे जनपद के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत ही आक्रोश फैला हुआ है। अगर वापस नहीं लिया आदेश तो स्थिति आगे की स्थितियां भयंकर होंगी। तरीके की ये जो मांग चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में डिजिटल उपस्थिति को लेके कुछ ऐसे अव्यवहारिक आदेश आए हैं जिनका पालन करना बड़ा मुश्किल है। अध्यापकों ने जब मांग की कि ऐसे अगर आप कोई आदेश कर रहे हैं तो कुछ आपको नए नियम बनाने ही पड़ेंगे जिससे कि ये प्रक्रिया भी सुचारू हो पाए। इसका जब मांग की गई तो इसके विरोध में एक तानाशाही भरा आदेश था कि नहीं, आपको डिजिटल उपस्थिति देनी पड़ेगी। अब शिक्षक क्यों यहाँ पर रोबोट होकर के एकत्रित हो रहे हैं या ज्ञापन दे रहे हैं, उसका कारण यही है कि आधी अधूरी डिजिटल व्यवस्था से कोई हल नहीं होता है। पहले आप अपने कार्यालय को डिजिटल बनाइए। आप समझिए 2 साल से डिजिटल के नाम पे ऐसा उत्पीड़न हो रहा है कि विद्यालयों में पहले ही शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक 2-2, 3-3 क्लासेस या 5 क्लासेस में एक शिक्षक अभी तक एकल व्यवस्था है। भर्तियां हो नहीं पा रही हैं। यहाँ ना तो कोई सफाई कर्मचारी है, न कोई 4th क्लास है, न शौचालय साफ करने वाला है। ठीक है, इतने सारे काम और सब मैनेज करने उसी सैलरी में से मैनेज कर रहा है शिक्षक। अब क्लर्क का काम आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया। आप व्हाट्सएप पे आदेश देते हैं और हमसे हार्ड कॉपी में आदेश लेते हैं, या तो आप भी डिजिटली उसे एक्सेप्ट करिए ना, जो सूचना आप भेज रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अध्यापक को ज्यादा पड़ता है। अब डिजिटल हाजिरी में क्या होगा, मान लीजिए 8 बजे का विद्यालय है, शिक्षक आया, प्रतिदिन आ रहा है टाइम से, लेकिन कभी कभी किसी के भी साथ आप भी कार्यालय जाते होंगे तो कभी हो सकता होगा कि आप 1 मिनट 5 मिनट लेट हो जाती हो। अब कंप्यूटर संवेदनशील नहीं होता, उसमें कोई दिमाग नहीं, आपने जैसा डेटा फीड किया वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। आप 1 सेकंड लेट हुए, उसने एब्सेंट कर दिया, आपको पूरे दिन का वेतन कट गया। अब शिक्षक बेचारा परेशान है कि वो विद्यालय इतनी दूर तक आया और 1 सेकंड की वजह से उसका वेतन गया। उस वेतन के लिए, 1 दिन के वेतन के लिए यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है कि इसी कार्यालय के चक्कर लगाएगा। या तो डिजिटली सब कुछ हो जाए तो वो आप वेतन भी नहीं लगवा सकते, उसमें भी हार्ड कॉपी चलेगी जो हमें अपलोड करनी पड़ेगी। जिसे कहते हैं ना कि डिजिटली हम सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी, साइन करानी पड़ेगी, उसके बाद अपलोड होगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अव्यवहारिक है। MDM बनाता है हर शिक्षक। एक विद्यालय में औसत मान लें कि 100 बच्चे भी हैं, 6-6 महीने तक कन्वर्जन कॉस्ट नहीं आता है। आप सोचिए, डेली एक दावत कर रहा है अध्यापक, अपनी पॉकेट से कर रहा है। आप समझिए कि जो खाद्यान्न है वो भी 3-3, 4-4 महीने पीछे आता है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम करते चले जा रहे हैं, आप हम पे काम का दबाव डालते जा रहे हैं। तो एक दिन तो ये विस्फोट होना ही था। आप हम लोगों को 14 CL देते हैं पूरे 365 दिन का जो कार्यक्रम रहता है कुछ भी। देखिए, हमें ग्रीष्म अवकाश मत दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे घर में कोई शादी ब्याह केवल ग्रीष्म अवकाश में हो, क्योंकि लोग हमारी छुट्टियों को बहुत गिनते हैं। हमें नहीं चाहिए अवकाश, हमें बस आप 31 EL दे दीजिए और हमारी जो CL वो पर्याप्त हो ना। कभी कभी हाफ डे का जो प्रावधान है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम आ गए
और गर्मी आज बहुत है, किसी को वॉमिटिंग होने लगा या तबीयत खराब हो गई तो उसे हाफ डे में वो अगर जाना चाहता है तो अपनी आधी छुट्टी ले और चला जाए। या किसी दिन वो आ रहा है और रास्ते में बारिश हो गई, पानी भर गया, गाड़ी स्लिप कर गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो कंप्यूटर है या जो टैब है वो नहीं समझेगा कि किस कारण अध्यापक नहीं आया और वो एब्सेंट कहलाएगा, उस दिन वेतन कट जाएगा। प्रॉब्लम है वेतन कटने से, एक दिन का वेतन कटना यानी सर्विस का ब्रेक, ये बहुत बड़ी चीज होती है और उस एक दिन के वेतन के लिए 4 दिन का वेतन ये बाबू खा लेते हैं। बिल्कुल सही। आप क्या मानती हो, आपस में भ्रष्टाचार है आपके हिसाब से? केवल मानते नहीं है, ये है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आप ये आक्रोश देख नहीं रहे थे, जो इतना शिक्षक है ये आक्रोशित है कि वो यही तो कह रहा है कि आप तो पहले सुधर जाइए, फिर उसके बाद हमारे जो विद्यालय चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, फिर आप आके हम पे उंगली उठाइएगा। क्योंकि अध्यापक अगर विद्यालय नहीं चला रहा तो इतने समय से कैसे चल रही है विद्यालय? क्या यहाँ पर अभी उपस्थिति चेक करने आते ARP विद्यालय जरूर आते हैं, निरीक्षण माह में 2-3 बार जरूर होते हैं। क्या अगर अध्यापक नहीं जा रहा होता तो आपको रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए थी? अगर आपने नहीं बनाई तो फिर आप भ्रष्टाचारी हैं और फिर आप ऑफिस के AC में बैठे रहेंगे और हम खुद से बताएंगे कि हम आ गए सर, हम चले गए सर, तो आप क्या करेंगे? सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई भ्रष्टाचार नहीं कोई है। जीरो टॉलरेंस की नीति लागू नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छी योजनाएं कहते हैं, ऊपर से लागू करने के प्रयास करते होंगे, लेकिन जो नीचे यहाँ पे हो रहा है ना धरातल पर, आप समझ नहीं सकते हैं। 1 साल हो गया, 10 साल पे जो एक सिलेक्शन ग्रेड लगता है, हम आपको उसी का उदाहरण बता दें कि 1 साल से ऊपर हो गया है और जिसने पैकेट दिया उसका लग गया जी, और बाकी सब बैठे हुए हैं आज तक। बिल्कुल सही बात। भ्रष्टाचार नहीं है, कौन कहता? BSS साहब कहते हैं मेरे अपने कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर BSS साहब कहते तो आज भीड़ थी, हमने बुलाया था, आप लोगों ने देखा, हमने सर को कई बार आमंत्रित किया। सर मैं ये नहीं कह रही कि सर कर रहे हैं भ्रष्टाचार, लेकिन सर के अधीनस्थ जो हैं वो किस तरह से गुमराह करते हैं, फाइल घुमाते हैं। हम आप ही को बता दें, एक प्रकरण ऐसा है जिसमें गंभीर जांच चल रही है और उसमें एक फाइल ऑफिस से मिसिंग है और बहुत बड़ी प्रमोशन की फाइल है, लेकिन एक भी ऑफिस से कोई वो बाबू दे नहीं रहा है उस फाइल को और BSS साहब नोटिस दे देकर के हार गए। अब बताइए किसको हम क्या कहें? भ्रष्टाचार नहीं है, फाइल क्यों गायब है? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ उस फाइल में। मतलब BSS का अधीनस्थ BSS की बात नहीं मानते? नहीं मानते, ये बात BSS साहब से जब वार्ता करते हैं वो परेशान होकर कहते हैं ये लोग नहीं मान रहे, क्या करें? अब ऐसे में हम भी निराश होकर आ जाते हैं। क्या आपकी जो निर्णय लिया है आपने, क्या कहा? देखिए हम लोग कभी भी एकल निर्णय नहीं लेते हैं। प्रदेश स्तर से हमारे जो नेतृत्व करता है वो एक सोची समझी रणनीति तैयार करते हैं, सलीके से कार्यक्रम चलाते हैं। अभी हमने पहले 3 चरणों में हमने सभी अध्यापकों को बुलाया, उन्हें समझाया, उनसे वार्ता की। पहले हमने पूछा क्या आप सहमत हैं या असहमत हैं इस डिजिटल हाजिरी के लिए, और सभी ने, हम आपको कहेंगे सभी ने 100% शिक्षकों ने ये कहा हम नहीं सहमत है, असहमत बताया। अब क्योंकि जब 100% शिक्षक असहमत है तो ऐसा कोई कानून आप लागू ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई शासनादेश या नियम आप लागू नहीं कर सकते। ये नियम कहता है, हमारी नियमावली कहती है। तो फिर उसके बाद हमने चरणबद्ध तरीके से आज ज्ञापन दिया है BSA महोदय को। अगर अब भी नहीं सुनते हैं तो 8 दिन का समय बीच में है, 23 तारीख को पुनः एक शानदार धरना होगा। आज धरना नहीं था, आज तो केवल ज्ञापन के लिए शिक्षक आए थे, इसलिए हम लोग एकत्रित हो गए क्योंकि भीड़ थी, आक्रोश था, वो आ गए सब लोग। लेकिन धरना होगा हमारा 23 जुलाई को। यदि ये तब तक नहीं सुनते हैं और कोई ऐसा इसमें परिवर्तन नहीं लाते या इसको रद्द नहीं करते तो फिर 23 तारीख को हम और आप फिर से मिलते हैं, फिर ये अध्यापक आपको मिलेंगे और अब की बार आर पार होगी। फिरोजा